हेलो स्टूडेंट्स, हम जो है 8th क्लास का साइंस का 3rd चैप्टर कर रहे थे। ठीक है, जिसका हमने जो है 1 to 7 क्वेश्चंस जो है वो कर लिए थे। तो आज हम जो है आगे के क्वेश्चंस करेंगे। 1 to 7 तो हम पहले ही कर चुके थे और चैप्टर का नाम क्या था? सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स, जिसके 1 to 7 क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। आज हम आगे करेंगे। आज डेट क्या है? 28 अप्रैल 2020। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के अपना जो हमारी क्लास रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। आपको नीचे ना एक जो ये नीचे आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे टेलीफोन, इंस्ट्रूमेंट, प्लास्टिक टॉयज, मीन्स नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। इन वर्ड्स में से आपको जो है ना छांट के बताना है कि ऐसे कौन से मटेरियल हैं जो रिसाइकल हो सकते हैं और ऐसे कौन से मटेरियल हैं जो रिसाइकल नहीं हो सकते। ये आपको जो है यहाँ पर बताना है। रिसाइकल क्या होते हैं भाई? कि जिसको जो है ना आप एक बार से दोबारा भी जो है यूज कर सकते हो। जैसे पेपर हो गया, रद्दी हो गई, वो रद्दी क्या होती है? वापस से रिसाइकल होके हम दोबारा से उसको यूज कर रहे हैं ना। जो आपकी रफ कॉपी होती है ना, ब्लैक पेज वाली, वो व्हाइट पेज को रिसाइकल कर करके बनती है वो रफ कॉपी भी। ब्लैक पेज तभी हो जाता है उसके, क्योंकि हम उसको बहुत बार रिसाइकल कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है बताना है इनमें से कौन सा जो है रिसाइकल हो जाएगा और कौन सा जो है रिसाइकल नहीं होगा। जैसे टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट है, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या यूज हो रही होगी? टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्लास्टिक यूज होती है, और प्लास्टिक से मतलब वहां पे जो है ना ऐसा मटेरियल यूज होता है, और मोर प्रिसाइसली मैं कहूँ तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वहां पर यूज होती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल नहीं होती, तो फर्स्ट तो रिसाइकल नहीं होगा। सेकंड है प्लास्टिक टॉयज। प्लास्टिक के टॉयज हैं, प्लास्टिक को तो हम रिसाइकल कर सकते हैं। कौन सी प्लास्टिक को? थर्मोप्लास्टिक को। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम रिसाइकल नहीं कर सकते। पहले में है तो प्लास्टिक ही, लेकिन कैसी है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जबकि प्लास्टिक टॉय को हम जो है रिसाइकल कर सकते हैं। कुकर हैंडल को हम रिसाइकल नहीं कर सकते, क्योंकि कौन सी प्लास्टिक होती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कैरी बैग्स को हम कर सकते हैं, क्योंकि वो किसके बने होते हैं? धागों से, जूट से बने होते हैं। बॉल पॉइंट पेन, बॉल पॉइंट पेन को हम रिसाइकल कर सकते हैं, क्योंकि वो सिंपली प्लास्टिक से बनते हैं। प्लास्टिक बाउल, प्लास्टिक बाउल को भी हम रिसाइकल कर सकते हैं। हम प्लास्टिक को, फिर मैं वही बात कहूंगी, प्लास्टिक को कर सकते हैं लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को नहीं कर सकते। ये तो सिंपल थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं ना। प्लास्टिक कवरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक वायर, ये भी हो जाएगा रिसाइकल। प्लास्टिक चेयर्स बिल्कुल रिसाइकल हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल स्विचेस ये नहीं होंगे, कल भी हमने पढ़ा था, क्योंकि इलेक्ट्रिकल स्विचेस क्या होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। तो लिस्ट हमने बना ली है यहाँ पर। हिंदी में करते हैं अब। निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते में वर्गीकृत कीजिए। टेलीफोन यंत्र को नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टेलीफोन यंत्र थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बनता है। प्लास्टिक की और भी कोई चीज हुई हम कर लेंगे, लेकिन अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है तो हम नहीं कर सकते। टेलीफोन यंत्र को हम नहीं कर सकते, प्लास्टिक खिलौनों को करेंगे। कुकर के हत्थे को नहीं कर सकते, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। सामग्री लाने वाले थैले जूट के बने होते हैं, कपड़े के बने होते हैं, बिल्कुल हो जाएंगे रिसाइकल। बॉल पॉइंट पेन प्लास्टिक का होता है, हो जाएगा रिसाइकल। प्लास्टिक के कटोरे प्लास्टिक के हैं, हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक के हैं ना। विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण बिल्कुल हो जाएगा, जो प्लास्टिक आवरण जो बाहर का होता है बिल्कुल हो जाएगा। प्लास्टिक की कुर्सियां हो जाएंगी। विद्युत स्विचेस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन सी प्लास्टिक यूज हुई है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो ये लिस्ट हमने बना लिया, आप नीचे भी देख सकते हो लिस्ट बनी हुई है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर। राना जो है ना गर्मियों के लिए अपनी शर्ट खरीदना चाहता है, कमीजें खरीदना चाहता है। शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल। अब गर्मियों की बात कर रहा है, गर्मियों के लिए वो शर्ट खरीदना चाह रहा है, तो कह रहा है उसको कॉटन की शर्ट खरीदनी चाहिए या फिर उसको सिंथेटिक मटेरियल, संश्लेषित जो है पदार्थ से बनी हुई शर्ट खरीदनी चाहिए। उसको कौन सी शर्ट जो है वो
खरीदनी चाहिए, सूती कपड़े वाली या फिर संश्लेषित मटेरियल वाली। एडवाइस राना गिविंग योर रीजन, हमें उससे एडवाइस देनी है कि भाई गर्मियों में ना ये वाला कपड़ा ज़्यादा सही रहता है। आप खुद ही सोचिए, गर्मियों में आप जो है कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हो, सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हो ना। रीज़न क्या है सूती वस्त्र पहनने का, कि सूती वस्त्र ना एक तो ठंडे होते हैं और दूसरा ये ना पसीना भी सोख लेते हैं, जिसकी वजह से जो है गर्मी में हमें रिलीफ मिलता है। तो देखिए, राना शुड बाय कॉटन शर्ट, राना को गर्मियों में कौन सी शर्ट खरीदनी चाहिए, कॉटन की। क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं हम, अब हम उसके जो है रीजन देते हैं। पहला, कॉटन क्लोथ्स आर पोरस, पोरस का मतलब क्या होता है, छिद्रदार, इसमें ना छोटे छोटे छेद होते हैं। वाहिल सिंथेटिक फाइबर आर नॉन पोरस और एयर रेसिस्टेंस, जबकि सिंथेटिक फाइबर जो है वो नॉन पोरस होते हैं, बिना छिद्र वाले होते हैं, उसमें से हवा पास जो है वो नहीं हो पाती, हवा को जो है ना सिंथेटिक फाइबर रोक लेते हैं। सिंथेटिक मटेरियल हवा को रोक लेते हैं, हवा को जो है ना बॉडी तक नहीं पहुंचने देते, कपड़े जो है बाहर ही हवा को रोक लेते हैं। जबकि सूती वस्त्र क्या करते हैं, सूती वस्त्र जो है ना हवा को अपने में से पास कर देते हैं, तभी गर्मी में हमें सूती वस्त्र पहनने से ठंडक मिलती है, क्योंकि सूती वस्त्र हवा को जो है हमारी बॉडी तक पहुंचा देते हैं, रोकते नहीं है। सेकंड है, कॉटन क्लॉथ सोक स्वीट, सोक का मीन्स क्या है, सोखना, स्वीट मीन्स पसीना, जो कॉटन क्लॉथ्स हैं वो पसीना सोख लेते हैं एंड गिव अ ड्राई फीलिंग, और हमें जो है ना ड्राई फीलिंग का मतलब सूखा मीन्स कपड़े जो है हमें गीले फील नहीं होते। वाइल सिंथेटिक क्लॉथ्स हैव लिटिल वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, जबकि जो सिंथेटिक क्लॉथ्स हैं, जो संश्लेषित कपड़े हैं, उनमें पसीना सोखने की जो क्वालिटी है, जो प्रॉपर्टी है, वो क्या है, एज कंपेयर टू कॉटन क्लॉथ कम है। सिंथेटिक कपड़े पसीना उतना अच्छे से नहीं सोख पाते जितना कॉटन क्लॉथ सोख पाते हैं। कॉटन जो है पसीने को सोख के हमें एक ड्राई फीलिंग देता है। ठीक है, हिंदी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राना गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित, कारण सहित राना को आपको सलाह देनी है। हमने अभी ऊपर ही किया है, राना को कैसे कपड़े खरीदने चाहिए, भाई कैसी शर्ट खरीदनी चाहिए, सूती शर्ट खरीदनी चाहिए। क्यों, क्योंकि सूती कपड़े, सूती कमीज क्या करेंगे, छिद्र युक्त होती हैं, उन छिद्र में से हवा पास होके हमें ठंडक फील होगी। और दूसरा, सूती कमीजें पसीना सोखकर शरीर को सूखा रखती हैं, शरीर को जो है गीला नहीं होने देती, पसीने को सोख लेती हैं। जबकि संश्लेषित कमीजें न तो पसीना सोखती और ना ये छिद्र युक्त होती हैं। जो संश्लेषित कमीजें इनमें छिद्र नहीं होते, छिद्र ना होने की वजह से जो है ये हवा को भी पास नहीं होने देती। ठीक है ना, मीन्स गर्मी लगती है अगर हम संश्लेषित वस्त्र पहनते हैं गर्मियों में। तो क्वेश्चन नंबर 10, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। अब आपको बताना है, एग्जाम्पल देना है कि जो प्लास्टिक है ना वो नॉन कोरोसिव है। नॉन कोरोसिव का मतलब क्या होता है, जंग लगना, और नॉन कोरोसिव का मतलब क्या हो जाएगा कि जंग ना लगना। हमें बताना है कि जो प्लास्टिक है ना वो नॉन कोरोसिव है नेचर में, प्लास्टिक को जंग नहीं लगता, उसके हमें एग्जाम्पल देने हैं। तो देखिए, प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद एयर। पहली तो बात, प्लास्टिक ना तो एयर के साथ रिएक्ट करती, ना वाटर के साथ रिएक्ट करती, ना हीट के साथ रिएक्ट करती। प्लास्टिक के ऊपर एयर, वाटर, हीट का जो है असर नहीं पड़ता। मोर प्रिसाइसली, दे डू नॉट गेट कोरोडेड, मतलब क्या है कि प्लास्टिक जो है वो जल्दी से खराब नहीं होती। ये हमने कल के लेक्चर में भी पढ़ा था कि प्लास्टिक जल्दी खराब नहीं होती है, ड्यूरेबल होती है, क्योंकि इसके ऊपर हवा पानी का कोई भी असर नहीं पड़ता। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे हम, डिफरेंट केमिकल आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बॉटल। प्लास्टिक बोतल के अंदर आप अलग अलग रसायन, अलग अलग केमिकल्स को स्टोर कर सकते हो। दूसरा, वाटर इज कैप्ड इनटू प्लास्टिक बॉटल। फ्रिजेज में जो आपके बॉटल होती हैं वो किसकी होती हैं, प्लास्टिक की होती हैं। आप वाटर को भी स्टोर कर सकते हो। अगर जो प्लास्टिक है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता तो पानी जो हम पी रहे हैं वो तो खराब हो जाता, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना, हम इजिली पी पा रहे हैं ना उस पानी को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्योर है वो वाटर। तो हम प्लास्टिक बॉटल्स का यूज वाटर को स्टोर करने के लिए भी करते हैं। थर्ड, पिकल्स एंड फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक कंटेनर। जो पिकल और फूड आइटम्स होते हैं ना, जो अचार होता है और जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उन्हें भी हम प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर करते हैं। खाने को कोई भी जो है नुकसान नहीं पहुंचाती प्लास्टिक। आप किचन में देख लीजिए, आप जो अचार यूज करते हो वो अचार ना प्लास्टिक के डिब्बे में होता है या फिर कांच के डिब्बे में होता है।
आप उसे लोहे के या तांबे के इन डिब्बों में कभी भी नहीं रखते, आपके किचन में होगा ही नहीं कि अचार जो है उसको आप जो है लोहे के या फिर पीतल के, तांबे के इन कंटेनर्स में रखते हो। क्योंकि अगर हमने अचार को रख लिया ना पीतल तांबे के कंटेनर में, तो वो अचार ना जहरीला हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। ठीक है ना। तो अचार को रखने के लिए या तो कांच के बर्तन का यूज किया जाता है या फिर प्लास्टिक के बर्तन का। हिंदी में करते हैं। उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक। असंक्षारक बता दिया आपको कि जंग नहीं लगता, इसको जंग नहीं लगने का मतलब ये खराब नहीं होती। तो प्लास्टिक असंक्षारक क्या है? यह हवा, पानी आदि से क्रिया नहीं करता, अर्थात संक्षारक नहीं है। जो प्लास्टिक है उसके ऊपर हवा पानी का कोई भी असर नहीं होता। उदाहरण के लिए विभिन्न रसायन प्लास्टिक बोतल में संचयित किए जाते हैं। आप अलग अलग रसायन को जो है प्लास्टिक बोतल में रख सकते हो। दूसरा, पानी प्लास्टिक की बोतलों में रखा जाता है, फ्रिजेज में हम यूज कर रहे हैं इनको। थर्ड, अचार और खाद्य पदार्थ प्लास्टिक पात्रों में भंडारित किए जाते हैं। जो अचार होता है और जो खाद्य पदार्थ है ना, उसको रखने के लिए हम कैसे कंटेनर का यूज कर रहे हैं, कैसे डिब्बों का यूज कर रहे हैं? प्लास्टिक डिब्बों का यूज कर रहे हैं। या तो अचार को रखने के लिए कांच के यूज होते हैं या फिर प्लास्टिक के यूज होते हैं। धातु के बर्तनों का यूज हम अचार रखने के लिए या खट्टे पदार्थों को रखने के लिए नहीं करते। अगर आपने रख भी लिया तो वो खाद्य पदार्थ जहरीला हो जाएगा, और अगर आपने उसको खा लिया तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। Should the handle and bristles of a toothbrush be made of same material? Explain your answer. देखो ये कह रहा है कि जो हैंडल होता है, जैसे अगर मैं ये टूथब्रश की बात करूं, ठीक है ना, तो ये क्या है? इसका हैंडल है। और ये क्या है? इसके जो ब्रश होते हैं ना, जो हमारे टीथ पे लग रहे होते हैं ब्रश, ये क्या है? इसके ब्रिसल्स हैं। तो कह रहा है ये जो हैंडल है और ये ब्रिसल्स हैं, कह रहा है कि क्या ये सेम मटेरियल के बने होते हैं? आप खुद ही सोचिए, जब हम इसको पकड़ते हैं ये तो काफी हार्ड होता है, और जबकि ये ब्रिसल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। तो यहीं से हमें पता लग जाता है कि जो ब्रिसल्स हैं और जो हैंडल है वो सेम मटेरियल के नहीं होते। हमें एक्सप्लेन करना है इसको। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो हैंडल है और जो ब्रिसल्स हैं टूथब्रश के, पूछ रहे हैं कि क्या वो सेम मटेरियल के बने होते हैं। हमें अपना आंसर इसको बताना है। तो नो डिफरेंट मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल्स एंड ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश। कह रहे हैं नहीं, जो हैंडल और ब्रिसल्स होते हैं ना, उसको यूज करने के लिए जो है अलग अलग मटेरियल का यूज किया जाता है। बिकॉज ब्रिसल्स हेल्प इन क्लीनिंग टीथ। जो हमारे टीथ पर जो ये नुकीले नुकीले से होते हैं ना, ये ब्रश टाइप में होते हैं, ये क्या है? ब्रिसल्स हैं। ब्रिसल्स हेल्प इन क्लीनिंग टीथ। ब्रिसल्स तो दांत साफ करने में मदद करते हैं, जबकि हैंडल सिर्फ और सिर्फ पकड़ने के लिए। हैंडल थोड़े दांत साफ करता है, दांत तो ब्रिसल्स साफ करते हैं, हैंडल तो सिर्फ पकड़ने का काम कर रहा है। ब्रिसल्स मस्ट बी सॉफ्ट। ब्रिसल्स को सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट होने की वजह से वो मुड़ेंगे, मुड़ने की वजह से वो हमारे दांतों के बीच में जाके हमारे दांतों की अच्छे से सफाई कर सकते हैं। अगर हार्ड हो गए तो थोड़े ना दांतों के बीच में मुड़ के जा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। एंड डेलिकेट एंड पावरफुल वाहिल हैंडल शुड बी हार्ड एंड रिजिड। जो ब्रिसल्स हैं वो तो कैसे होने चाहिए? सॉफ्ट होने चाहिए, जबकि जो हैंडल है वो कैसा होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद 11वां क्वेश्चन देखिए। क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और शुक, शुक क्या है? वही ब्रिसल्स, जो हमारे दांतों पे लग रहा है ना ब्रश का पार्ट, उसकी बात कर रहा है कि क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और ब्रिसल्स एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो शुक, शुक क्या है? ब्रिसल्स। ब्रिसल दांतों की सफाई के लिए है, जबकि हैंडल सहारे के लिए। हैंडल सिर्फ और सिर्फ पकड़ने के लिए है। शुक नरम लचकीले मजबूत होने चाहिए, जबकि हैंडल क्या होने चाहिए? सख्त और मजबूत होने चाहिए। मीन्स दोनों अपोजिट होने चाहिए। जो शुक है, जो ब्रिसल है, वे तो सॉफ्ट होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, जबकि हैंडल सख्त होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। इसलिए ब्रश का हैंडल और शुक जो है वो अलग अलग पदार्थों के बनाने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 अवॉइड 12 है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। जहां तक संभव हो सके प्लास्टिक को जो है यूज नहीं करना चाहिए। अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, जब तक संभव हो प्लास्टिक को अवॉइड कीजिए, प्लास्टिक को जो है ना कहिए।
कमेंट ऑन दिस एडवाइस, इस पर हमें एक कमेंट देनी है। देखिए, प्लास्टिक इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, प्लास्टिक जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि प्लास्टिक हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। आपको भी पता है प्लास्टिक जो है पूरी तरीके से कभी भी खत्म नहीं होती। आप इसको जला लो, आप इसको पिघला लो, कुछ भी कर लो, ये हानिकारक पदार्थ छोड़ती ही छोड़ती है। तो प्लास्टिक जो है वो इको फ्रेंडली नहीं है। दे रिलीज पॉइजनस गैसेज ऑन बर्निंग, ये क्या करती है, पॉइजनस गैसेस, जहरीली गैसें जो है छोड़ती है जब हम इसको बर्न करते हैं, जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है कि ये ना पूरी तरीके से जो है डिग्रेड नहीं होती, पूरी तरीके से जो है खत्म नहीं होती। सो पोल्यूट एयर, अब जब ये पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी तो हमारे जो है एनवायरनमेंट में बनी रहेगी, और एनवायरनमेंट में रहेगी तो ये पोल्यूट करेगी, प्रदूषित करेगी मिट्टी को भी, पानी को भी। इन विच दे आर डम्प्ड, जिसके अंदर भी आप प्लास्टिक को डालोगे, चाहे मिट्टी में दबाओ या पानी में डालो, ये क्या कर देगी, पानी को भी खराब कर देगी और मिट्टी की उर्वरता को भी नुकसान पहुंचाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि प्लास्टिक का यूज जो है ना जहां तक संभव हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें कम से कम प्लास्टिक का यूज करना चाहिए। जहां पे संभव हो, मीन्स जहां पर जो है प्लास्टिक के बिना काम चल जाए वहां हमें प्लास्टिक के बिना काम करना चाहिए। हिंदी में करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह देनी है। ठीक है, प्लास्टिक का मतलब कम से कम उपयोग हम करें। प्लास्टिक एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है, यूज तो बहुत होता है, ये अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं हम प्लास्टिक का यूज कितना है, परंतु ये पर्यावरण हितैषी नहीं है। पर्यावरण हितैषी मतलब ये पर्यावरण के हित में नहीं है। अगर हम पर्यावरण को ध्यान में रखें ना तो जो प्लास्टिक है वो बहुत ही हानिकारक है। क्यों है, क्योंकि ये ना तो जलता है, ना ही प्राकृतिक जीवाणुओं द्वारा आसानी से अपघटित होता है। आप जलाओगे पूरा नहीं जलेगा, और जो बैक्टीरियाज होते हैं वो भी जो है इसको डिग्रेड नहीं कर पाते, इसको अपघटित नहीं कर पाते, इसको जो है तोड़ नहीं पाते अच्छे से। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इसका उपयोग जहां तक संभव हो कम से कम करना चाहिए। जहां तक संभव हो सके ना हमें कम से कम जो है प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण जो है वो स्वच्छ रह सके। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, मैच द आइटम्स या मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम ए करेक्टली विद द फ्रेजेस गिवन इन द कॉलम बी। आपको ये कॉलम ए को जो है कॉलम बी के साथ क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो देखिए यहां से करते हैं। फर्स्ट है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का यूज क्या है, देखिए पॉलिस्टर ना एक ऐसा कपड़ा होता है जिसमें ना सलवटें नहीं पड़ती। ठीक है, तो पॉलिस्टर का क्या रहेगा, फर्स्ट का आंसर रहेगा आपका डी, फैब्रिक डू नॉट रिंकल। रिंकल का मतलब क्या होता है, सलवटे। पॉलिस्टर कपड़े में जो है सलवटे नहीं पड़ती। फिर है टेफलन। टेफलन क्या है, जो नॉन स्टिकी बर्तन होते हैं ना जिसमें जो है खाना चिपकता नहीं है, तो नॉन स्टिकी बर्तन के ऊपर जो एक परत चढ़ाई जाती है ना वो टेफलन की चढ़ाई जाती है। तो टेफलन किस लिए यूज होता है, नॉन स्टिकी कुकवेयर्स के लिए। तो सेकंड का आंसर क्या रहेगा, सी। सेकंड का आंसर क्या रहेगा, सी। फिर देखिए थर्ड है रियोन। रियोन क्या है, रियोन कल भी हमने जो है किया था, रियोन कैसे तैयार किया जाता है, वुड पल्प से, कास्ट लुगदी से। और फोर्थ है नाइलोन। नाइलोन क्या है, पैराशूट, पैराशूट बनाने में, रस्सियां बनाने में जो है यूज किया जाता था। तो नाइलोन का क्या रहेगा, बी। फोर्थ का क्या रहेगा, बी रहेगा। फर्स्ट का क्या था, फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का ए और फोर्थ का बी। ठीक है, हिंदी में करते हैं। पॉलिस्टर, वही आपको कॉलम ए को जो है कॉलम बी से मिलान करना है। पॉलिस्टर किस लिए यूज किया जाता है, कपड़ों में आसानी से बल नहीं पड़ते, मतलब कपड़ों में आसानी से सलवटे नहीं पड़ती। टेफलन न चिपकने वाले जो भोजन बनाने के पात्र होते हैं उसमें जो है ऊपर परत चढ़ाई जाती है बर्तनों के ऊपर। रियोन क्या है, कास्ट लुगदी से तैयार किया जाता है रियोन। और नाइलॉन का क्या रहेगा, पैराशूट और मोजा बनाने में, जो आपके मोजे होते हैं ना, जो सॉक्स होती हैं वो भी किसके बने होते हैं, नाइलॉन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट, कह रहे कि सिंथेटिक फाइबर को मैन्युफैक्चर करना क्या है, अगर हम सिंथेटिक फाइबर को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट।
जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो संश्लेषित रेशे होते हैं, उनको बनाना जो है ना, उनको मैन्युफैक्चर करना क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, हेल्प करना है, मदद करना है फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में, जंगलों के संरक्षण में। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो सिंथेटिक फाइबर बना रहे हैं ना, तो वो एक्चुअल में वनों के संरक्षण में काफी मदद करता है। तो हमें इस पे कमेंट करने हैं, हमें यहाँ पर जो है टिप्पणी देनी है कि ऐसा कैसे जो है सिंथेटिक फाइबर को बनाना जो है वनों के संरक्षण में मदद कर रहा है। नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल फाइबर होते हैं, जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं हमें, नेचुरल रिसोर्सेज से, प्राकृतिक संसाधनों से मिलते हैं, दैट इज नेचुरल प्लांट, जो पेड़ पौधे हो गए। बट सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम अदर मटेरियल्स, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जो संश्लेषित रेशे होते हैं, वो दूसरे मटेरियल, दूसरे पदार्थों से जो है प्राप्त होते हैं। सो सिंथेटिक फाइबर आर नॉट डिपेंड ऑन नेचुरल वेजिटेशन और क्रॉप ग्रोन इन द फील्ड। सिंथेटिक फाइबर जो है हमें दूसरी चीजों से मिलते हैं, इसमें वेजिटेशन मतलब वनस्पति का कोई भी रोल नहीं है, ना इसमें पेड़ पौधे आते, ना कोई फसल आती। तो उससे क्या होगा, दस मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर बनाने में वृक्ष जो है, पेड़ पौधे, वनस्पति, फसल, ये तो यूज नहीं हो रहे। तो अगर ये यूज नहीं होंगे तो जो सिंथेटिक फाइबर है उनको बनाने में इनकी कटाई भी नहीं की जाएगी। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि इनको वनों, जो हमारे पास सिंथेटिक फाइबर है उसका क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हिंदी में करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, इस पर हमें क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। जो संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण है, इसका जो संश्लेषित रेशों को बनाया जा रहा है वो वनों के संरक्षण में सहायक है, तो इस पर हमें क्या करनी है, टिप्पणी देनी है। प्राकृतिक रेशे प्राकृतिक स्रोतों से मिलते हैं, जबकि संश्लेषित रेशे दूसरे पदार्थों से तैयार किए जाते हैं। जब प्राकृतिक रेशों की बात आई गई तो ये तो प्रकृति से ही मिलेंगे ना, वे प्राकृतिक स्रोतों से मिलेंगे, लेकिन संश्लेषित रेशे जो हैं दूसरे पदार्थों से मिलते हैं, इसलिए संश्लेषित रेशे प्राकृतिक उपज पर निर्भर नहीं करते। प्राकृतिक उपज में आपके पेड़ पौधे आ गए, वनस्पति आ गई, ठीक है, तो ये सब किस में आ जाते हैं, प्राकृतिक उपज में। अतः संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में क्या है, सहायक है। मींस संश्लेषित रेशे जो है वनों को एक जीवन दान प्रदान कर रहे हैं, वनों की कटाई पे जो है रोक लगाई जा रही है संश्लेषित रेशों से, क्योंकि संश्लेषित रेशे बनाने में पेड़ों का कोई भी योगदान नहीं है। उसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक एक्टिविटी से आपको बताना है कि थर्मोप्लास्टिक जो होती है ना, थर्मोप्लास्टिक आपको पता ही है, जिसको हम गर्म करके अलग अलग शेप में जो है ढाल सकते हैं। तो हमें बताना है थर्मोप्लास्टिक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर है। तो एक्टिविटी देखिए, टेक अ फ्यू सैंपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक सच एज पॉलीथीन, पीवीसी, नाइलॉन, पॉलीस्टाइरीन एक्सेट्रा। आप इसमें से कोई भी जो है थर्मोप्लास्टिक ले लीजिए, चाहे पॉलीथीन जो कि आपके घर में अवेलेबल होगी, पीवीसी ले लीजिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन ले लीजिए, या फिर पॉलिस्टर ले लीजिए, जो आपके पास अवेलेबल हो, आप उससे जो है ये एक्टिविटी कर सकते हो। नाउ सेट अप द सर्किट एज शोन इन द फिगर। जैसा कि यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हो, आपको ऐसा एक सर्किट बनाना है। यहाँ पे देखिए है क्या इस सर्किट में, ये तो बल्ब है, ये सेल है। सेल क्यों है, ताकि करंट जो है हम सर्किट को दे सकें। और ये जो आप ऐसे राउंड फॉर्म में देख रहे हैं, ये क्या है, कॉपर की वायर है। तो नाउ सेट अप द सर्किट एज शोन इन द फिगर एंड इंसर्ट अ पीस ऑफ नाइलॉन बिटवीन द टू टर्मिनल्स ए एंड बी ऑफ कॉपर वायर। यहाँ पे आपने जो है ना ए और बी के बीच में एक नाइलॉन का पीस जो है इंसर्ट किया हुआ है। आप पॉलिथीन भी ले सकते हो इसकी जगह पे, ठीक है ना। इफ बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग देन इट इज अ गुड कंडक्टर, अदरवाइज इट इज अ बैड कंडक्टर। जब आपने इन दोनों ए और बी को जब आप मिलाओगे, यहाँ पर इस ए और बी को जब आप मिलाओगे, इसके बीच में क्या है, नाइलॉन है। जब आप इनको मिलाओगे, इनको मिलाने पर अगर ये बल्ब जल गया, इसका मतलब इस नाइलॉन में से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। और मिलाने पर अगर ये बल्ब नहीं जला, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई।
अगर बल्ब जल गया तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, अगर बल्ब नहीं जला तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो इफ द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग देन इट इज अ गुड कंडक्टर, अदरवाइज इट इज अ बैड कंडक्टर। रिपीट द एक्सपेरिमेंट यूजिंग डिफरेंट सैंपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। अभी आपने नायलॉन के साथ किया, आप पॉलिथीन लीजिए, आप पीवीसी लीजिए, आप पॉलीस्टाइरीन लीजिए, इनसे करके देखिए तो आप क्या देखेंगे कि बल्ब जो है वो नहीं जला। जब आप इस ए और बी को मिलाओगे, यहाँ से सेल से क्या करोगे, करंट पास करोगे, तो ये बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। बल्ब का ना जलना क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, कि जो नायलॉन है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई। क्योंकि यहाँ पे देखिए इस पूरे सर्किट में यहाँ तक करंट है, लेकिन जब हम इससे मिला देते हैं ना, इधर से ए को नायलॉन से मिला दिया और बी को नायलॉन से मिला दिया, तो ये बल्ब जलना बंद हो जाता है। बल्ब तो जब ही जलेगा ना जब हमारा सर्किट क्लोज होगा, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। इन ईच केस बल्ब विल नॉट ग्लो, हर एक केस में जो है वो बल्ब नहीं जलेगा, इंडिकेटिंग दैट थर्मोप्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये हमें क्या बताएंगे कि थर्मोप्लास्टिक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का क्या है, बैड कंडक्टर। मीन्स जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसमें से करंट पास नहीं होता। ठीक है, हिंदी में करते हैं। यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का एक कुचालक है। तो क्रियाकलाप देखिए क्या है, ये आपने एक सिस्टम यहाँ पे ऐसा तैयार करोगे। कुछ थर्मोप्लास्टिक की वस्तुएं लीजिए, जैसे पॉलिथीन होगी, पीवीसी होगी, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन होगी। तो उसमें से उसके बाद आपको क्या करना है, चित्र में दर्शाए परिपथ मीन्स ये जो सर्किट है हमारे पास को पूर्ण कीजिए। सर्किट पूर्ण कब होगा, जब आप ए और बी को मिलाएंगे। अभी तक तो इनके बीच में जगह है ना, जब तक आप ए और बी को नहीं मिलाओगे सर्किट क्लोज नहीं होगा। और दोनों टर्मिनलों के बीच आपको क्या करना है, एक नायलॉन का टुकड़ा रखना है। यदि बल्ब प्रकाशित हो जाए तो समझ लीजिए कि विद्युत का क्या हो गया है, ये नायलॉन सुचालक हो गया है। और अगर बल्ब नहीं जला तो ये क्या है, नायलॉन विद्युत का कुचालक है। तो यदि बल्ब प्रकाशित हो जाए मीन्स बल्ब जल जाए तो समझ ले कि ये क्या है, विद्युत का सुचालक है, और नहीं तो विद्युत का कुचालक है। अब यह क्रिया अन्य पदार्थों के साथ दोहराइए। अन्य पदार्थ कौन से, जो यहाँ पे आपने लिए थे, इन चारों के साथ ये काम कीजिए। आप यहाँ से क्या देखोगे कि प्रत्येक पदार्थ से जो है ना बल्ब प्रकाशित नहीं होता। मीन्स आप यहाँ पर पॉलिथीन लीजिए, पीवीसी लीजिए, नायलॉन लीजिए, पॉलीस्टाइरीन लीजिए, ये बल्ब जो है नहीं जलेगा। बल्ब का ना जलना क्या बता रहा है हमें, कि सर्किट में करंट ही नहीं है। लेकिन सर्किट में तो करंट है, हमने सेल लगाई है, तो क्यों नहीं करंट आ पाया, इस थर्मोप्लास्टिक की वजह से। इस थर्मोप्लास्टिक ने करंट को रोक लिया है। मीन्स ये क्या है, करंट को रोकता है, और करंट को रोकने वाला क्या कहलाता है, विद्युत का कुचालक। ठीक है, तो आज हमारा जो है 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है साइंस का। ये क्वेश्चंस आपको राइट भी करने हैं और आपको लर्न भी करने हैं। कल हम जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।